हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं ये दोनों साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। उसने यहाँ जया के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। हाँ, वो जया को प्रपोज करता है, कहता है मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ, तुम्हारे साथ रह पाऊँ। तब वो जया के क्लोज जाता है और उसे किस करने वाला होता है। यहाँ जया उसे रोक देती है। यहाँ जया अपने मन में ही सोच रही होती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से कभी भी मर सकती है। उसकी मौत से सबसे ज्यादा दुख लोसन को ही होगा। यहाँ लोसन भी दुखी होता है कि जया के मन में कुछ तो चल रहा है, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और अब यहाँ जया लोसन को कह दिया, अपने बीमारी की वजह से तुमसे और दूर नहीं भागूंगी। 8 सालों पहले भी मैंने तुमसे ब्रेकअप इसी वजह से किया था और मुझे उसका रिग्रेट आज तक है, क्योंकि इन 8 सालों में मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। और अब ये दोनों किस करने वाले होते हैं। यहाँ लोसन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। लोसन जया को कहता है मुझे जाना होगा, और यहाँ वो जया को किस करके बाय करके चला जाता है। जया आज बहुत ही खुश होती है, फाइनली उसने अपने डर को फेस कर ही लिया। इधर देखते हैं सोजी काम के बहाने लिन के साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रही होती है, पर यहाँ से एहसास हो जाता है कि लिन जया को पसंद करता है। इधर इन लोगों के हाथों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, जिससे ये सब बहुत ही खुश होते हैं। जया को घर छोड़ने आया होता है और यहाँ वो जया को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है, उसे पसंद करता है। और यहाँ जया कहती है मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं हमेशा अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। लिन कहता है तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो। जया कहती है तुम ड्रंक हो, हम कल सुबह बात करेंगे, और वो अंदर चली जाती है। यहाँ जया की बातों से लिन को काफी दुख होता है। तो देखते हैं सोसी लिन के पीछे आ गई होती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। यहाँ लिन सोसी के क्लोज जाता है और कहता है मेरा पीछा करना बंद कर दो। इधर जया लोसन का इंतजार कर रही होती है, वो बहुत परेशान भी होती है कि लोसन अपने कुछ फ्रेंड के साथ पार्टी पे गया है। आज जया इमेजिन कर रही होती है कि लोसन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इधर जया लोसन को फॉलो करते हुए इसी जगह पे पहुंच जाती है। उसे उन लड़कियों के साथ वक्त बिताता देख उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, उनकी तस्वीरें भी ले लेती है। और तभी यहाँ लोसन पीछे से जया को कहता है तुम इतना जेलस हो रही थी, मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया। और अब देखते हैं ये दोनों डेट पे आए होते हैं, एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ घर पे ये दोनों अकेले होते हैं। लोसन वॉशरूम जाता है। यहाँ जया बहुत अजीब से थॉट्स अपना दिमाग में ला रही होती है, उन्हें इमेजिन कर रही होती है। लोसन जब बाहर आता है तो दिखता है जया सो गई होती है। वो जया के पास आता है और कहता है तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। और अब यहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लोसन जया को कल रात के लिए टीज कर रहा होता है। जया कहती है अगर तुमने मुझे ऐसे ही परेशान किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लोसन उससे किस करता है। जया कहती है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इधर सोजी अपना सारा सामान लेकर लिन के घर रहने के लिए पहुंच जाती है। लिन को कहती है मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, तुम कलीग्स हैं तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। पर लिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, जानता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इधर देखते हैं सारी लड़कियां बात कर रही होती हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। इधर निंग और लोसन भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं। निंग इमेजिन कर रहा होता है मिनी के साथ उसके आगे की लाइफ कैसी होगी। इधर मिनी जया के रूम में उसके साथ सोई होती है। बार बार जया को कॉल कर रहा होता है, जबकि इसे बड़ी मुश्किल से लोसन के पास आ जाती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और वक्त बिताते हैं। और जब ये दोनों किस करने वाले होते हैं, अभी मिनी की कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो अब जया उसे देखने चाहती है। इधर निंग की मॉम से मिलने आई होती है। उन्हें पता चल जाता है निंग मिनी को डेट कर रहा है। मिनी घबराई होती है कहीं निंग की मॉम को वो पसंद नहीं आई तो। निंग से समझाता है वो उसे पसंद करता है तो उसकी मॉम भी उसे पसंद करेगी। इधर नेक्स्ट डे लोसन जया को बाय करके हॉस्पिटल जाता है। इधर सुजी बार बार लिन को जानबूझकर परेशान करती है। आज लिन का बर्थडे होता है तो सारे लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और सुजी से लिन बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे बहुत ही डांट देता है। नी सुजी को वहाँ से लेकर जाती है। यहाँ जया लिन पे गुस्सा होती है कि वो सुजी को इतने रूडली क्यों ट्रीट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सुजी उसे पसंद करती है। तो यहाँ लिन जया को कहता है मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। अपना वो सारा गुस्सा जया पे निकालता है। कहता है तुमने भी तो मेरी फीलिंग्स को अनदेखा किया है, इतने सालों तक मैं तुम्हारे पास रहा, तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुम उस लोसन के साथ हो। ये दोनों एक दूसरे की बातों से हर्ट होते हैं। लिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जया
इनके साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। उसे लग रहा है जैसे उसने अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को खो दिया है। लूसन जिया को कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे यहाँ लूसन जिया को उठाता है, कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूँ। यहाँ दिखते हैं ये दोनों अपने स्कूल में बिताए वक्त को फिर से एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर लेन सूजी को सॉरी कहता है कल रात के लिए। और यहाँ देखते हैं मिनी को पता चलता है निंग के मॉम ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। इसे तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसे समझाने की कोशिश करता है वो अपने मॉम को दोनों के रिश्ते के लिए मना लेगा। यहाँ मिनी उससे बहुत ही नाराज होती है। इधर सूजी लिन के घर आती कहती है जियानो से कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए भेजे हैं। लिन उसके सामने ही दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। इधर निंग सारी बात लूसन को बताता है। लूसन कहता है तो तुम्हें उसे मनाने की कोशिश तो करनी होगी। यहाँ देखते हैं निंग मनी को मनाने के लिए बहुत सारे उपाय करता है। फाइनली मनी मान ही जाती है। इधर जिया लूसन को कहती है अगर उनके बीच निंग और मनी जैसा झगड़ा हुआ तो लूसन कहता है तो मैं फिर निंग की तरह तुम्हें मना लूंगा। इधर देखते हैं जिया अपना काम कर रही हो फिर से पैनिक अटैक आता है। यहाँ वो बहुत ही डरी और घबराई होती है। तभी यहाँ लूसन आ जाता है और वो जिया को संभालता है। लूसन जिया के लिए बहुत ही परेशान होता है। फिर मैंने लूसन को कॉल पे कह दी हमेशा से जिया खुद को इस सिचुएशन में संभाल लेती थी, इस बार तुम्हें उसे संभालना होगा। इधर लिन को भी जिया के पैनिक अटैक के बारे में पता चलता है। यहाँ वो ड्रंक हालत में ऐसे मिलने पहुँचता है। यहाँ लूसन उसे रोक लेता है, कहता है तुम ये ड्रंक होने का नाटक बंद करो। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो डायरेक्टली क्यों नहीं मिल रहे हो, तुम उसे फेस करने से डर रहे हो। तो यहाँ लिन लूसन को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं आते हम लोग सब साथ में बहुत ही खुश थे। इधर लूसन जिया का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर घूमने के लिए ले आता है। यहाँ दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। इधर निंग और मिनी दोनों ही लिन और जिया को अपने अपने बारे में बता रहे होते उनका एक दूसरे से फिर से झगड़ा हो गया है। यहाँ लूसन और जिया ने इन दोनों का कैचअप करवाने का प्लान क्या होता है। यहाँ देखते हैं निंग मिनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर मिनी अभी उससे बहुत ही गुस्सा होती है। अब यहाँ निंग भी गुस्से में उस रिंग को फेंक देता है। ये देखकर मिनी इमोशनल हो जाती है, हर तरफ रिंग को ढूंढने लगती है। अब निंग कहता है रिंग मेरे पास है, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की फिक्र नहीं है, उस रिंग को क्यों ढूंढ रही हो। हाँ मिनी उस पे हाथ उठाने वाली होती है। यहाँ वो रिंग को किस करती है। इधर लूसन और जिया ये सब देख रहे होते हैं। तभी मिनी उन्हें आवाज दे दी है कब तक तुम दोनों हमें ऐसे देखने वाले हो। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे निंग को कहता है हम शादी कर लेते हैं। वो सर्टिफिकेट भी लेकर आया होता है। निंग कहती है तुम इतने जल्दी क्यों कर रहे हो। यहाँ निंग उसे रिंग पहना देता है। इधर देखते हैं जिया को फील होता है उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। वो ये बात लूसन को नहीं बताती। वो अकेले यहाँ डॉक्टर से मिलने आती है। यहाँ डॉक्टर उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। यहाँ जिया की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। उस दिन उसके पास बैठा होता है। यहाँ जिया को एहसास होता है कि वो अपने बीमारी से कभी भी मर सकती है। लूसन से यहाँ बहुत ही रूडली बात कर दी है क्योंकि वो नहीं चाहती लूसन उसे इस हाल में देखे। यहाँ लूसन को जिया के बिहेवियर से बहुत ही बुरा लगता है। बाकी लोग भी जिया को मोटिवेट कर रहे होते हैं। इसके बाद लूसन आता है। उसे लगता है कि जिया का गुस्सा शांत हो गया होगा। और यहाँ तो जिया लूसन को ब्रेकअप के लिए कहती। सब लोग जिया के लिए बहुत ही परेशान होते हैं। यहाँ सब प्लानिंग करते हैं कि वो एक एक करके जिया के साथ वक्त बिताएंगे। फिर जिया अपने उस नॉवल को पढ़ रही होती है जैसे कि उसने अपने और लूसन लाइफ पे लिखा था। किस तरह लूसन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है। उसे लगता है कि अब उसकी पूरी लाइफ खत्म हो रही है। तभी यहाँ लूसन आ जाता है और वो के हाथों में वो नॉवल देख लेता है। यहाँ जिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है। लूसन उसे हक करता है, कहता है तुम कितना भी कोशिश करो मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है हमेशा तुम्हारा साथ देने का और तुम्हें इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा। तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती हो। जिया उसे हक कर लेती है। इधर देखते हैं बहुत टाइम बाद लिन जिया से मिलने आता है। यहाँ वो जिया को सॉरी कहता है। उसके इतने बुरे वक्त में वो उससे दूर रहा, दोबारा उससे फ्रेंडशिप करता है। इधर देखते हैं आज जिया की सर्जरी होने वाली है। सब लोग बहुत ही नर्वस होते हैं। जिया की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है। फिर लूसन और जिया के डैड उसका ख्याल रख रहे होते हैं। देखते हैं मनी अपनी शादी के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। जिया भी उसकी हेल्प कर रही होती है। इधर निंग मनी का किस करता है, कहता है तो फाइनली तुम हमारी शादी के लिए मान गई हो। इधर देखते हैं अब लिन भी धीरे धीरे सूजी को पसंद करने लगा है, अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहा है। इधर देखते हैं सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं। लूसन जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। इधर देखते हैं इनको पता चलता है मिनी प्रेग्नेंट है।
इधर लिन भी सोसी को डेट कर रहा है। सीन चेंज होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ नेक्स्ट डे देखते हैं ये तीनों कपल एक ही दिन शादी कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। या और लुसिन अपने साथ के बिताए वक्त को याद कर रहे होते हैं। इसी के साथ जे और लुसिन की शादी हो जाती है और ये प्यारा सा, और इसी के साथ इस ड्रामे को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। अगर कहानी पसंद आए कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।